तो हम अगले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्लस्टर बम और थर्मोबोरिक्स हथियारों के बारे में तथ्य है। ठीक, 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक हथियार हाल ही में खबरों में रहे हैं। कहाँ पे? रूस के यूक्रेन पर। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया 24 फरवरी 2022 को। उसके बाद से ये खबर में रहे हैं। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार इन हथियारों को रूसियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है कि वे यूक्रेनी शहरों में बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत कर रहे हैं। ठीक है। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम क्लस्टर युद्ध सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। क्लस्टर बम युद्ध सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार के विस्फोटक हथियार हैं जिन्हें हवा या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, या तो हवा से या फिर जमीन से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये एक बड़े क्षेत्र में दुश्मन कर्मियों को मारने या वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए छोटे गोला बारूद या विस्फोटक बम छोड़ता है। ये प्रकृति में विस्फोटक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। ठीक है। क्लस्टर बम नागरिकों के लिए एक उच्च जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि इसका प्रभाव एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तक कि अगर सैन्य ठिकानों पर सटीक बमबारी की जाती है तो आसपास के नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएगा। संघर्ष समाप्त होने के बाद भी विस्फोटित बम नागरिकों को मार सकते हैं, ये विकलांग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर तो ये इन्हें मार सकते हैं या फिर विकलांग कर सकते हैं, और कहीं से भी, हवा से या फिर जमीन से, कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। 2008 में डबलिन आयरलैंड में अपनाए गए क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन के अनुसार क्लस्टर बमों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कब? 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुसमर्थन के बाद यह 1 अगस्त 2010 को लागू हुआ। फरवरी 2022 तक कुल 123 राज्य कन्वेंशन में शामिल हो गए, क्योंकि 110 राज्य पार्टियों और 13 हस्ताक्षरों 110 राज्य पार्टियों के साथ और 13 हस्ताक्षर करता थे। ठीक है। फिर थर्मोबैरिक हथियार क्या है? एक थर्मोबैरिक हथियार जिसे एरोसोल बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का हथियार है जो उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव थर्मोबैरिक हथियारों का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रसिद्ध संस्करण है। ठीक। थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक विस्फोटक हथियारों से अलग क्या बनाता है? पूर्व में 100% ईंधन होता है, जबकि बाद में 25% ईंधन और 75% ऑक्सीकारक होता है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें 25% ईंधन होता है और 75% ऑक्सीकारक। ठीक। थर्मोबैरिक हथियारों का उपयोग मुख्य रूप से सुरंगों, बंकरों आदि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों की किलेबंदी के लिए किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश से निपटने में सक्षम है। क्लस्टर युद्ध सामग्री कैसे काम करती है? जब किसी विमान से क्लस्टर बम गिराए जाते हैं या जमीन से प्रक्षेपित किए जाते हैं तो विचाराधीन मिसाइल छोटे बम छोड़ने के लिए हवा में खुल जाती है। आमतौर पर जिस ऊंचाई पर बम खुलता है वह 330 फीट 3330 फीट के बीच होता है। प्रभाव का क्षेत्र कितना बड़ा या छोटा होगा यह ऊंचाई, वेग या घूमने की गति पर निर्भर करेगा। एक विमान से गिराई जाने वाली क्लस्टर युद्ध सामग्री का उदाहरण जैसा तस्वीर में देखा जा सकता है, एक बड़े बम शेल से कई पनडुब्बी को छोड़ा जा रहा है। थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करता है? संघनित विस्फोटक थर्मोबैरिक विस्फोटक के बीच अंतर यह है कि जबकि संघनित संस्करण एक स्रोत से विस्फोट उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग करता है, एक थर्मोबैरिक बम ईंधन और ऑक्सीडेंट मिश्रण के साथ साथ आसपास की हवा से विस्फोट का उत्पादन करने के लिए दबाव का उपयोग करता है। एक विशेष हथियार में ईंधन पदार्थ से भरा एक कंटेनर होता है जिसके केंद्र में
एक छोटा पारंपरिक विस्फोटक स्क्रैटर चार्ज होता है। ईंधन को उनके ऑक्सीकरण की एक एक्सोथर्मिता के आधार पर चुना जाता है। पाउडर धातुओं से लेकर जैसे एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, कार्बनिक पदार्थों तक संभवतः स्वयं निहित आंशिक ऑक्सीडेंट के साथ। एक थर्मोबैरिक बम की प्रभावी उपज कई कारकों के संयोजन पर निर्भर करती है। किन किन पर? ईंधन कितनी अच्छी तरह बिखरा हुआ है, यह आसपास के वातावरण के साथ कितनी तेजी से मिश्रित होता है, यह इग्नाइटर की शुरुआत और ईंधन के कंटेनर के सापेक्ष इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। फिर देखते हैं क्लस्टर युद्ध सामग्री और थर्मोबैरिक हथियार के बारे में क्या तथ्य हैं। एक क्लस्टर बम में सैकड़ों बॉम्बलेट्स या पनडुब्बी होते हैं और आमतौर पर उन्हें 2 से 4 फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में बिखेर देते हैं। बॉम्बलेट छोटे होते हैं, अक्सर डी बैटरी या टेनिस बॉल के आकार के, और 30% यानी टेनिस बॉल कितनी होती है उस आकार के बिखर जाते हैं, उतने बॉम्बलेट होते हैं। 30% तक की विफलता दर होती है। बिना फटे बॉम्बलेट वास्तव में बारूदी सुरंग बन जाते हैं। संयुक्त राज्य के भंडार में कम से कम 730 मिलियन सबमिशन शामिल हैं। 1983 में लेबनान में बैरूत बैरकों में बमबारी के बाद गुरिल्ला युद्ध में थर्मोबैरिक और ईंधन वायु विस्फोटक का उपयोग किया गया है, जिसमें गैस संवर्धित विस्फोटक तंत्र का उपयोग किया गया था, जो संभवतः प्रोपेन, ब्यूटेन या एसिटिलीन। यह था अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री, ईंधन वायु विस्फोटक उपकरणों या वैक्यूम बमों के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। नागरिक आबादी के खिलाफ उनका उपयोग संयुक्त राष्ट्र यूएन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, हालांकि वे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक में।